हाँ तो अच्छा, एक बात रह गई। पुनेरी पगड़ी बनाना चालू करने से पहले मैं आपको एक पुरानी पगड़ी, यानी कम से कम 60-70 साल पहले ये बाबूराव बागड़े जी ने बनाई हुई एक पगड़ी है मेरे पास। ये सैंपल के लिए आई है मेरे पास। इसकी आप जरी देखोगे, ये देखो, ये जरी पे ऐसा काम किया हुआ है, कढ़ाई की हुई है। और इसकी जो झालर है, इसमें शायद चांदी का यूज किया होगा इन्होंने। एकदम पतले 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 धागों में ये झालर बनाई हुई है। इसकी चोंच देखिए, एकदम नाजुक सी चोंच बनाई हुई है उन्होंने। बाबूराव बागड़े जी, जिनकी दुकान थी पुणे के बुधवार पेट में, उनके हाथ की बनी हुई है पगड़ी है। अभी बहुत सी खराब हो चुकी है ये, लेकिन ये देखिए, अभी इसका कमर की पट्टी अभी निकल चुकी है। इनकी झालर भी, ये आगे की जरी की नाड़ी वगैरह सब निकलने लगा है। कम से कम 50-60 साल के ऊपर ही इस पगड़ी को हुए होंगे। ये देखिए, इन्होंने अस्तर भी अच्छी तरह से लगाया हुआ है। तो पुनेरी पगड़ी का जो है, अलग अलग जो पार्ट्स है, उसके बारे में मैं पहले आपको जानकारी देता हूँ। ये जो आगे का हिस्सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आगे के हिस्से को कमर कहा जाता है। यानी पहले जमाने में भी इसको कमर कहते थे, और मैं भी इसको कमल ही बोलता हूँ। कमर के बाद ये जो हिस्सा है, इसके नीचे आपको छोटी छोटी पट्टियां नजर आती होगी। तो फिलहाल हम इसको नाम दिया है, इन पट्टियों को पेपर पट्टी या आधार पट्टी भी इसको बोल सकते हैं। ऐसे कुछ लोग 3 लगाते हैं, कुछ 6 लगाते हैं। अभी इस पगड़ी में 3 लगाए हुए हैं। बाद में अभी इस पगड़ी में एक ही पट्टी, आधार पट्टी लगाई हुई है। और वो पट्टी के ऊपर फिर ये जो हिस्सा है, इसको मैंने नाम दिया है पट्टा। अड़वा पट्टा भी बोल सकते हैं। तो इस हिस्से को मैंने नाम दिया है पट्टा, पुनेरी पगड़ी का पट्टा। और पट्टे के ऊपर ये जो है, इसको माथा बोलते थे। और ये जो जर लगा हुआ है, इसको माथे की जर बोलते हैं, माथे की जर लगाना। बाद में माथे की जर के बाद आपको नजर आती है एक छोटी सी पट्टी। ये छोटी सी पट्टी, इसको मैंने नाम दिया है फुकनी। अभी मैंने यहाँ पे पट्टी लगाई हुई है, इस पगड़ी में भी पट्टी लगी हुई है। लेकिन जो बागड़े जी ने जो पगड़ी बनाई है, यानी पुरानी पगड़ी, तो इसमें नाड़ी लगी हुई है। तो कुछ लोग यहाँ पे नाड़ी भी लगाते हैं, मैं पट्टी लगाता हूँ। मुझे पट्टी लगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पट्टी लगाई। पट्टी के बाद ये जो हिस्सा है, इसको हम नाक बोलते हैं, नाक। हाँ, ये जो गोल्डन हिस्सा है ना, इसको हमने नाम दिया है पगड़ी का नाक। ऐसे ही नाम दिया है। बाद में ये नाक के बाद आपको ये जो तोते की चोंच जैसा दिख रहा है, ये देखिए, ये मैंने शेप इसको तोते की चोंच जैसा दिया हुआ है। इसको हमने नाम दिया है चोंच, पगड़ी की चोंच। चोंच के बाद इसको हम, इस हिस्से को हम बोलते हैं त्रिकोण। चोंच के बाद त्रिकोण लगाना। त्रिकोण लगाने के बाद जो ये पट्टी पट्टी पट्टी, इसके पीछे का जो हिस्सा है, इसको मैंने नाम दिया है पाटन, यानी बैक, पगड़ी की पाटन, पीठ बोलते हैं इसको पगड़ी की।
बाद में इस पगड़ी में देखिए ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं नाड़ी का हिस्सा। इस तरफ से पूरी नाड़ी होती है, इस तरफ से पट्टियां लगी हुई है। और ये पहनने के बाद ऐसे देखिए, ये अभी अगर आप साइड से देखोगे तो ये इस तरह से यहाँ पे आपको नाड़ियां दिखाई देगी। इस तरह से इसे देखोगे तो यहाँ पे आपको पट्टियां पट्टियां नजर आएगी। यानी ये पगड़ी में अलग अलग पार्ट्स है देखिए। और चोंच हो गई, पाटन हो गई। अभी पूरी पगड़ी का ये जो हिस्सा है ये कमल पट्टी है। कमल पट्टी के अंदर ये अस्तर लगा हुआ है। अस्तर के आद हम रुई डालते थे, अभी तो हम स्पंज यूज करते हैं ताकि ये जो पहनता है उसको छुबे नहीं। हाँ, तो अभी देखिए ये पगड़ी के अलग अलग पार्ट्स, कितने पार्ट्स हुए? एक कमर, दूसरा ये आधार पट्टी, आधार पट्टी के बाद हो गया पट्टा, पट्टा के बाद वापस आधार पट्टी ऊपर की सी, फिर माथे की जड़, उसके बाद नाड़ी, नाड़ी के बाद या नाड़ी या पट्टी, पट्टी को इसको फुकनी नाम दिया मैंने। फिर इसका आ गया नाक, नाक के बाद चोंच, चोंच के इधर नाड़िया, नाड़ी के बाद ये त्रिकोण, त्रिकोण के बाद ये पीठ, पीठ के बाद इस हिस्से को हम बोलते हैं गादी। ये जरी की गादी है। गादी के बाद ये आता है झालर, इसको हमने झालर ही नाम दिया है। झालर भी बोलते हैं, मराठी में इसको झिरमिळ्या भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग ऐसे पार्ट्स तैयार होते हैं। हमारे कारखाने में क्या होता है, हर पार्ट बनाने के लिए अलग अलग लोग हैं। यानी मोल्ड लगाने का काम कोई और करता है। मोल्ड लगाने के बाद ये जो नाड़ी मैंने लगाई हुई है, ये जो नाड़ी बनी हुई है, ये नाड़ी कोई और बनाता है। बाद में नाड़ी लगाने का काम करने वाले अलग होते हैं। नाड़ी लगाने के बाद ये चोंच बनाने वाले अलग होते हैं। ये चोंच का हिस्सा होने के बाद त्रिकोण तक वो बना के दे देते हैं। त्रिकोण से आगे का हिस्सा कोई और बनाता है, कमर कोई और लगाता है। आधार पट्टी लगाने वाला आदमी अलग है। आधार पट्टी के बीच में जो बस्ता भरा जाता है वो करने वाला आदमी अलग है। पट्टा और गादी लगाने वाला आदमी अलग है और अस्तर लगाने वाले अलग है। यानी हमारे कारखाने में ये पगड़ी कम से कम 6 से 7 लोगों के हाथ से जाती है। यानी एक पगड़ी बनाने के लिए हमारे पास 6 से 7 लोग लगते हैं, क्योंकि हर कोई अलग अलग पार्ट बनाता है। पूरी पगड़ी हमारे कारखाने में एक आदमी ज्यादातर नहीं बनाता, क्योंकि बात ऐसी है कि काम निकलना चाहिए। क्योंकि ऑर्डर्स बहुत होते हैं और उतना काम हमसे एक आदमी अगर करने जाए तो उसको 7 से 8 घंटे लगेंगे। इसलिए ये इसका जो इस पगड़ी का काम है वो हम लोगों ने बांटा हुआ है। यानी अलग अलग लोगों को एक ही पार्ट दिया है। नाड़ी का पार्ट अलग, पट्टा गादी का लगाना और झालर लगाने वाला अलग, पट्टा घुमाने वाला अलग, कमर लगाने वाला अलग, चोंच लगाने वाला अलग, पीठ लगाने वाला अलग, आधार पट्टी और पट्टा घुमाने वाला अलग, मोल्ड बनाने वाला अलग। और बाद में आखिरी जिसे ज्यादा काम नहीं आता उस आदमी का काम रहता है अस्तर लगाना और इसको प्लास्टिक के थैली में रैप करना। इतने काम एक पुनेरी पगड़ी में होते हैं। तो आशा है आप सब लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे पुनेरी पगड़ी के बारे में। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप मुझे कॉल कीजिए। आप लोग कॉल करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट्स करते हैं तो भी अच्छा लगता है। कमेंट्स पढ़ने में भी मुझे अच्छा लगता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और हाँ,
मेरे अलग अलग वीडियो देखते रहिए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये जो अभी मैं पुनेरी पगड़ी बनाने जा रहा हूँ इसमें बहुत सारा पार्ट्स में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं पेशवाई पगड़ी बनाते हुए मैं बता चुका हूँ। तो आप पेशवाई पगड़ी वाला वीडियो भी आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पगड़ी बनाने थे कैसे और कितने पार्ट्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पगड़ी बनाना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पगड़ी बनाते समय, ये जो सुई है ऐसे एक 7-8 सुइयों में पहले ही धागा डाल के रख देता हूं, ताकि बाद में मुझे ये 5-6 सुइयां निकाली हुई है। अभी इसमें मैं सबसे पहले मैं 5-6 सुई में धागा डाल के रख देता हूं, ताकि बाद में टाइम बचता है। एक बार पगड़ी बनाने का मूड आ गया तो फिर काम रुकता नहीं है। ये देखिए ऐसे धागा डाल लेगा। और हाँ, तो ये बताना कि आप जब भी पगड़ी का धागा सुई में डालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही धागा लीजिए। अगर आप ज्यादा धागा लेते हो तो आपके हाथ में दर्द करने का, ऐसा खींचते खींचते हाथ में दर्द होता है, तो धागा कम लिया कीजिए, सुई ज्यादा धागा डाल के रखिए। ये देखिए 1-2 सुई हो गई। 2 अच्छा, अभी मुझे लगता है इन पगड़ियों का काम हो गया है, तो मैं इनकी जगह खाली कर देता हूं। तीन 4 हो गई, 4 सुई हो गई, और 2-4 में धागा डाल के रख देता हूँ, ताकि एक बार काम चालू किया, जहाँ पे धागा खत्म होता है वहां से बस सुई उठाई और काम चालू हो जाता है। बस हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 1.5 2 घंटे में एक पगड़ी निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे पुनेरी पगड़ी बनाने में 8 दिन लगे थे। सबसे पहले पुनेरी पगड़ी मैंने विट्ठल भगवान के लिए बनाई थी। मुझे लगता है 92-93 में ही मैंने सबसे पहली पगड़ी बनाई थी, लेकिन वो इतनी खास आई नहीं थी। हुआ क्या था कि मेरा एक दोस्त है मुंदड़ा फेटे वाले पुणे में जो दुकान है, तो उनके दुकान में एक ऑर्डर आया था। उस टाइम पे ज्यादा पगड़ी बनाने वाले तो थे नहीं। एक सचिन करम्बेलकर के थे, मेरे दोस्त थे, वो पुनेरी पगड़ी बनाते थे, क्योंकि बागड़े, गम, गुंडा, ये लोगों ने पगड़ी बनाना छोड़ दिया था। उन्होंने एक देवड़े पगड़ी वाले करके थे, दादा पासलकर करके एक है, अभी भी दादा पासलकर भी बनाते थे, देवड़े पगड़ी वाले बनाते थे। एक 2-4 लोग ही ज्यादातर पुनेरी पगड़ी बनाते थे, लेकिन आजकल पुणे में बहुत लोग पगड़ी बनाने में लग गए हैं।
मुझसे सीखे हुए भी बहुत सारे लोगों ने अभी पगड़ी बनाना खुद का कारखाने खोले हैं, वो भी पुनेरी पगड़ी बनाते हैं। पुनेरी पगड़ी में बाद में हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए, क्योंकि पहले जमाने की जो पुनेरी पगड़ी आती थी वो हाइट में छोटी थी, यानी बहुत बड़ी हाइट नहीं रहती थी उसकी, छोटी सी थी, इतने एकदम पतली सी थी, 1 या 2 इंच की दीवार रहती थी इसकी। दीवार मतलब ये जो हिस्सा है ये हाइट, इसको बोलते हैं दीवार। ये दीवार बहुत कम रहती थी, बाद में हमने वो दीवार की हाइट बढ़ा दी, कमर का साइज बढ़ा दिया, क्योंकि पहले जमाने के लोगों के बाल नहीं हुआ करते थे तो पगड़ी बैठ जाती थी। अभी लोगों के बालों की वजह से पगड़ी पूरी तरह से बैठती नहीं है, तो हमने ये हाइट बढ़ा दी थोड़ी सी। पुनेरी पगड़ी ये भी ज्यादातर सत्कार समारंभ में ही ज्यादातर यूज होती है, आजकल लोग शादियों में भी पहनने लगे हैं। दूल्हे के लिए भी आजकल यह पगड़ी की क्रेज है, बहुत सारे दूल्हे अभी पुनेरी पगड़ी पहनते हैं अपने अपनी शादी में। ओ मराठी में मुंज करके एक प्रोग्राम होता है, बच्चों की मुंज करना, तो मुंज के लिए भी अभी पुनेरी पगड़ी ज्यादातर पहनाई जाती है बटू को। हमारे यहाँ सिम्बायोसिस कॉलेज जो है लॉ कॉलेज, वहां पे जो पदवीदान समारोह होता है उसमें भी जो कैंडिडेट्स है उन सभी को पुनेरी पगड़ी दी जाती है। ऐसे अलग अलग जगह पे इन पगड़ियां भी लोग प्रेजेंट करते हैं या पहनते हैं या पहनाते हैं। इसकी वजह से पुनेरी पगड़ी के ऑर्डर्स ज्यादा है। चलो अभी मेरा सुई में धागा डाल के हो चुका है, तो देखिए अभी नाड़ी तो इसकी लगा के हो चुकी है। ये देखिए कुछ कुछ नाड़ी खुल भी गई है। नाड़ी लगाने के बाद पहला काम तो मैंने आपको बताया ही था कि पेशवाई पगड़ी में कि ये जो हिस्सा है पगड़ी का, इसको हमें काटना है। कट्टर कहाँ रखा मैंने, एक मिनट, कट्टर लेके नहीं बैठा मैं, हाँ मिल गया कटर। ये कटर आपको पता है, पेशवाई पगड़ी के वीडियो में मैंने दिखाया था। इस कटर से या ब्लेड से, चाकू से आपको इस हिस्से को बराबर से इधर से सीधा काटना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कट लगाया, कट लगाने के बाद ये कपड़े की पट्टियां जो मैंने सी के हाँ ये देखिए, ये मैंने ऐसे एक के ऊपर एक पट्टी मशीन पे इसमें वो सिलाई मार दी है। तो ये पट्टी का ये जून जो है ये मैं इसके अंदर पहले ही घुसाने वाला हूँ। ये देखिए ये ऐसे पहले सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और मैं इसके अंदर भी घुसाने वाला हूँ। घुसाने के लिए मैं कटर का ही यूज करता हूँ, आप स्क्रू ड्राइवर का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से क्या होता है वो अच्छी तरह से अंदर चला जाता है। हाँ कटर का ये प्रॉब्लम है, टूटने का डर।
बच्चा बाबा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, अब तक का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं अगला इसका पार्ट भी बना सकूं। वैसे तो इस पगड़ी का अगला पार्ट जो है वो मैंने पेशवाई पगड़ी बनाते हुए, पेशवाई पगड़ी के जो वीडियोस है उसमें मैंने बताया भी है और दिखाया भी है, तो इसके आगे दिखाने की ज़्यादातर ज़रूरत है नहीं। तो देखते हैं कितने लोगों को ये अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आगे का भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।